हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। हम लोग जो हैं वो पार्टनरशिप में लास्ट क्लास डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये जो इंटरेस्ट होता है जो पार्टनर को हम लोग देते हैं वो बेसिकली क्यों देते हैं, ताकि हम पार्टनर को कंपेंसेट कर पाए। क्यों कंपेंसेट करना है? क्योंकि अगर कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा लगाया है और अगर कोई पार्टनर कम पैसा लगाया है और दोनों के बीच में अगर प्रॉफिट इक्वली बट रहा है तो जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको तकलीफ होगा और उसको तकलीफ ना हो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से हम लोग इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। और एक बार हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट लेंगे। तो ये करने से क्या होगा, ये करने से जिस पार्टनर ने ज्यादा पैसा दिया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल गया और जिसने कम पैसा दिया उसको कम प्रॉफिट मिला। तो इससे पार्टनर के अंदर एक इच्छा होगा कि जब भी बिजनेस चलेगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा कमाई मिले। तो ये कमाई को एनकरेज करने के लिए, कैपिटल को एनकरेज करने के लिए अपन पार्टनर्स को अलाउ करते हैं जिसको हम लोग नाम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। और फिर हमने इसमें पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ करेंगे जब डीड होगा, अगर डीड नहीं है तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अब इसमें एक टॉपिक आता है जो अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि x और y का रेशियो है 3:2, ठीक है, यानी कि दो पार्टनर है, एक का नाम है x एक का नाम है y और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024। हम लोग जब भी साल को शुरुआत करते हैं तो साल का शुरुआत हमेशा 1 अप्रैल को होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो शुरुआती कैपिटल था जो कि 1 अप्रैल 2024 को था वो x का था अपना 8 लाख, और y का था अपना 5 लाख। अब x ने बिजनेस में पूंजी लगाया है 8 लाख और y ने बिजनेस में पूंजी लगाया है 5 लाख। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। और यहां पर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% है, जो डीड में लिखा हुआ है। डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। तो भैया इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये तो बच्चे कोई भी निकाल लेगा कि यार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो x का होगा 8 लाख का 12%, यानी कि अगर मैंने 1 अप्रैल को साल शुरू किया है तो पक्का मेरा साल खत्म होगा 31 मार्च 2025। भैया ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग अकाउंट्स में कंसेप्ट पढ़ते हैं और वो कंसेप्ट का नाम होता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। जो भी व्यक्ति जो अकाउंट्स बनाएगा उसको नियम है कि वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बनाएगा। तो यानी अगर किसी ने यहाँ पर पैसा दिया 8 लाख तो अगला को 8 लाख का 12% मिलना चाहिए, यानी कि 96,000 मिलना चाहिए। ये हो गया सीधा सीधा कहानी। और अगर अपन वाई का देखें तो वाई ने बिजनेस में लगाया था 5 लाख रुपया, इसके ऊपर इसको 12% ब्याज मिलना चाहिए, यानी कि 60,000 रुपया ब्याज मिलना चाहिए। तो आज आप लोन जो है वो इंटरेस्ट को और अच्छे तरीके से निकालना सीख रहे हो। यानी कि कल को अगर आप किसी का हिसाब किताब करने जाओगे और सामने वाला आपको बोलेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट पता कितना हुआ, तो हम लोग क्लास 12 या जो भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं हमको सामने वाले को ये बताना है कि अगला को कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज किसके ऊपर मिलेगा? पूंजी के ऊपर मिलेगा। इसने कितना पूंजी लगाया था? 8 लाख रुपया लगाया था। इसने कितना पूंजी लगाया था? 5 लाख रुपया लगाया था। तो अब हम लोग पूंजी जो है वो 8 लाख के ऊपर 12% 96,000 दे देंगे और इसको हम लोग जो देंगे वो 5 लाख के ऊपर 12% 60,000 रुपया देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। इसी को अब अगर अपन एग्जाम्पल 2 में कन्वर्ट करें और थोड़ा सा और एक्सटेंड करें कि सोचो x और y का रेशियो है 3:2, x और y के बीच में प्रॉफिट बढ़ता है 3:2 में। अब कैपिटल जो है वो ऑन 1 अप्रैल 2024 x का जो कैपिटल है वो है 10 लाख रुपया, ठीक है। x ने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया और y का जो कैपिटल है वो है 5 लाख रुपया। यहां तक कोई डाउट है? नहीं भैया, यहां तक तो पूरा कहानी समझ में आया कि जब साल शुरू हुआ x का था 10 लाख, y का था 5 लाख। आगे एक लाइन लिख दिया है, फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय x ऑन 1 अक्टूबर 2024। x ने और बिजनेस में पैसा लगाया है 5 लाख रुपए। लो जी लो। तो x ने शुरू में तो 10 लाख रुपया दिया था और साल के बीच में 1 अक्टूबर को उसने और दे दिया 5 लाख रुपया। तो कहीं ना कहीं x का जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो 10 लाख तो होगा, प्लस उसमें 5 लाख और जुड़ जाएगा, तो 15 लाख रुपया कैपिटल होना चाहिए।
जबकि वाई ने सिर्फ 5 लाख रुपया लगाया था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। आपको बोल रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए अगर आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2025। तो सवाल एकदम सिंपल सा, लॉजिक को समझिए। हम लोग किसी का भी हिसाब किताब करने जा रहे हैं तो हम लोग हिसाब किताब एक साल का बना रहे हैं, जो कि शुरू होगा अप्रैल में, खत्म होगा मार्च में। तो यहां पर दो पार्टनर थे, एक पार्टनर था एक्स, एक पार्टनर था वाई। एक्स ने 2 बार बिजनेस में पैसा लगाया, 1 बार और 2 बार, लेकिन वाई ने बिजनेस में सिर्फ 1 बार पैसा लगाया। तो वाई का तो एकदम सीधा सीधा कहानी है, उसने शुरुआत में 5 लाख रुपया लगाया, उसको 12% ब्याज मिलना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चलो वाई का निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई, तुमने 5 लाख रुपया लगाया था, तुमको हम लोग 12% ब्याज देंगे, तो तुम्हारा ब्याज हो गया 60,000 रुपया। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं भैया, ये तो हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं कि जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ब्याज मिलेगा। तो वाई ने तो 5 लाख रुपया लगाया था, लेकिन अगर अपन देखें तो एक्स तो अब 2 बार पैसा लगाया, तो ये जो एक्स का ब्याज होगा वो कैसे निकाला जाएगा? तो एक तरीका इसको निकालने का है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट वाइज, कि आप ये ध्यान दीजिए एक्स ने कब कितना रुपया दिया। तो यार चलो एक्स के पास चलते हैं। एक्स, तुमने जब साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को कितना रुपया दिया? तो एक्स बोलेगा भाई मैंने 10 लाख रुपया दिया, और ये 10 लाख रुपया पूरा अप्रैल से लेकर उसने 31 मार्च तक दिया, यानी पूरे साल भर के लिए। तो अगर हम इंटरेस्ट निकालें ऑन 10 लैक्स, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 10 लाख का पूरा 12% पूरे साल का, यानी कि 1,20,000 रुपया। यस और नो? एकदम सिंपल है भैया। एक्स ने यहां पर 10 लाख रुपया लगाया, क्या इसने निकाला ये पैसा? नहीं निकाला। तो पूरे 10 लाख रुपया पूरे साल भर लगा हुआ था, तो इसको 1,20,000 तो मिलना चाहिए। क्या एक्स ने और भी कुछ पैसा लगाया? जी हां, यहां पर 1 अक्टूबर को एक्स ने और पैसा लगाया। तो एक्स ने 1 अक्टूबर को अलग से 5 लाख रुपए और लगाया। तो अगर एक्स ने और पैसा लगाया, क्या इसको और ब्याज मिलना चाहिए? जी हां, ऑब्वियस सा बात है, जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ब्याज मिलेगा। तो एक्स ने अगर 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपए लगाया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ? 6 महीना हुआ। तो 6 महीना का 5 लाख के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो ऑन 5 लैक्स, तो 5 लाख के ऊपर अपने को 12% ब्याज मिलेगा। लेकिन कितना महीना का मिलेगा? तो भैया इसने तो गिन के 6 महीना के लिए पैसा लगाया था, और जो ब्याज है वो तो 12% साल का है, तो इंटू 6/12। ये होता है कहानी। यानी कि हम लोग को एक्स को जो शुरू में पैसा लगाया था उसके तो हमने पूरा दिया, लेकिन क्योंकि उसने 5 लाख रुपया सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया था, तो 5 लाख का 12% 6 महीने के लिए, 5 लाख का 12% 6 महीने के लिए। तो 5 लाख का 12% 60,000, 6 महीना का हो गया 30,000, कुल मिला के हो गया 1,50,000। तो एक्स तुम्हारा ब्याज का अमाउंट हो गया 1,50,000, 1,50,000। तो एक्स को ब्याज मिलेगा 1,50,000। इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट वाइज। भैया फिर से बोलिए, ये चीज तो आज पहली बार सीख रहे हैं। अरे एकदम सिंपल है मेरा भाई, जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ब्याज मिलेगा। अगर अपन ये सवाल को देखें तो एक्स ने बिजनेस में 2 बार पैसा लगाया है। पहली बार उसने 10 लाख रुपया लगाया है, जो कि पूरा अप्रैल से लेकर मार्च तक लगाया है, और दूसरी बार उसने 5 लाख रुपया लगाया है, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक लगाया है। अब क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को लगाया है, तो उसको अक्टूबर का ब्याज मिलेगा, नवंबर का मिलेगा, दिसंबर का मिलेगा, जनवरी का मिलेगा, फरवरी का मिलेगा, मार्च का मिलेगा, यानी टोटल कुल मिला के 6 महीने का उसको ब्याज मिलेगा। तो अगर अपन देखें तो 10 लाख तो पूरे साल भर लगाया, तो 10 लाख का 12% पूरे साल का मिल गया। लेकिन जो 5 लाख था, क्योंकि उसने 6 महीना लगाया, तो 6 महीना के लिए मिलेगा 5 लाख का 12%, 6 महीने का 30,000। तो टोटल जो ब्याज होगा वो उसका होगा 1.5 लाख रुपया। कितना ब्याज होगा? 1.5 लाख रुपया। इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट वाइज, कि हमने जब जब जितना लगाया वो अमाउंट को हमने ध्यान दिया, जब जब जितना लगाया हमने वो अमाउंट को ध्यान दिया। इसी में एक सेकेंड कहानी आता है जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं टाइम वाइज, कि अब हम लोग टाइम में बांट लेंगे, टाइम वाइज। तो अगर मैं टाइम में देखूं तो ये टाइम शुरू हुआ था अप्रैल में, तो अगर मैं देखूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक अगर देखें तो यहां तक एक्स ने 10 लाख रुपया लगाया था। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप देखो एक्स ने 1 अप्रैल को लगाया था 10 लाख रुपया, और 1 अक्टूबर में जाके उसने अलग से 5 लाख रुपया लगाया था।
तो अभी अगर मैं देखूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना के लिए उसने बिजनेस में 10 लाख लगाया था। तो फॉर फर्स्ट 6 मंथ, अगर हम लोग स्टार्टिंग 6 महीना का बात करें तो एक्स तुमने 10 लाख रुपया लगाया था, तुम्हारा ब्याज होता है 12%, 6 महीना का ब्याज होता है। भैया यहाँ 6 महीना क्यों किए? क्योंकि हम लोग यहाँ पर समय के अनुसार निकाल रहे हैं। तो अगर हम समय के अनुसार कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 10 लाख रुपया 6 महीने के लिए था, हम लोग ये मान रहे हैं। तो ये अपना हो जाएगा 60,000 रुपया। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। और जैसे ही अपना अक्टूबर आया, 1 अक्टूबर, एक्स ने और 5 लाख रुपया दिया। तो अब एक्स का पैसा हो गया 15 लाख रुपया। कब से कब तक? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी रिमेनिंग जो 6 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीना का 15 लाख रुपया लगाया। तो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और जो बाकी 6 महीना है उसमें अगला को 15 लाख रुपया लगाया है। तो 15 लाख का 12% जो कि 1,80,000 होता है, इंटू 6/12 जो कि 90,000 होता है। तो यार हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर समय के अनुसार तोड़ दिया। हम लोग बोले कि यार ये शुरुआत में 10 लाख रुपया लगाया है जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक लगाया है, और फिर ये अलग से 5 लाख लगाया है, यानी कि इसका पैसा 15 लाख हो गया है जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक है। तो ये 10 लाख के ऊपर उसको 6 महीना का ब्याज मिलेगा, और ये 15 लाख के ऊपर उसको 6 महीना का ब्याज मिलेगा। अगर टोटल जोड़ते हैं तो टोटल भी आता है 1.5 लाख रुपया, और यहां पर भी कितना आया? 1.5 लाख रुपया। तो आप कोई भी तरीके से करो, आप अमाउंट वाइज करना है अमाउंट वाइज करिए, टाइम वाइज करना है टाइम वाइज करिए। देखिए सीधा सा कहानी है, इंटरेस्ट एकदम सिंपल है निकालना। आपको जौन सा तरीका, आपको ये तरीका पसंद आ रहा है आप ये कर लीजिए, आपको ये तरीका पसंद आ रहा है ये कर लीजिए। तो हम लोग को इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम लोग अगर कल को हिसाब किताब सीख रहे हैं और कोई अगर हमारे पास आया और बोला कि यार मेरे को इंटरेस्ट का जानकारी चाहिए, तो हम लोग इंटरेस्ट निकालने के लायक होने चाहिए, हमको उसका जानकारी होना चाहिए कैसे निकलता है। इसलिए हमको ये टॉपिक सिखाया जा रहा है। अब सोचिए, इसी को मैं थोड़ा सा हल्का सा और मॉडिफाई करता हूं और एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सोचिए एक एग्जांपल लेते हैं, खाली एक्स का बात करते हैं, इस बार वाई का बात करते नहीं है, एक्स का। एक्स का कैपिटल फिक्स्ड है, चलो ठीक है, फिक्स कैपिटल है। अब फिक्स कैपिटल क्या होता था? जहां पर हम लोग सिर्फ 4 आइटम दिखा दे रहे हैं, कितना शुरुआत में पैसा लगाया, कितना फर्दर पैसा लगाया, कितना परमानेंट ड्रॉइंग्स किया, कितना क्लोजिंग कैपिटल है। तो एक्स ने 1 अप्रैल का 2024 का इसका कैपिटल था 10 लाख रुपया। ठीक है, एक्स का कैपिटल था 10 लाख रुपया। फिर एक्स ने 1 अक्टूबर 2024 को फर्दर इंट्रोड्यूस किया और लगाया कितना? 3 लाख रुपया लगा दिया। ठीक है भाई, 3 लाख रुपया निकाला, लगाया। और फिर 1 जनवरी 2025 को एक्स ने परमानेंट विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया भाई? 2 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया। तो अगर एक्स ने इस तरीके से किया है और इंटरेस्ट कैपिटल अगर 12% है, ठीक है, और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2025, और आपको बोला गया है बताइए एक्स का ब्याज कितना होगा, तो आप किस तरीके से करोगे? तो सबसे पहले तो भैया अपन क्या करेंगे ना, बोलेंगे शुरू में कैपिटल था 10 लाख, फिर उसने और लगाया 3 लाख, यानी कि 13 लाख हो गया। उसने 2 लाख रुपया निकाल लिया, यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो तो इसका 11 लाख हो गया। तो हम लोग सीधा 11 लाख के ऊपर 12% दे देंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा। नहीं, यही गलती अपने को नहीं करना है। हम लोग को वहां पर बैठ के ये देखना है कौन सा पैसा कब लगा था और कब से कब तक ब्याज मिलेगा, ये है लॉजिक। तो देखिए, अगर अपन इसको देखें तो अपन दोनों तरीके से इसको करके देखेंगे। एक होगा अपना अमाउंट वाइज, कि हम लोग अमाउंट को ध्यान दे रहे हैं। किसको ध्यान दे रहे हैं? अमाउंट को। तो अगर मैं ये क्वेश्चन को देखूं तो मेरा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, मैंने 10 लाख रुपया लगाया। फिर मैंने 1 अक्टूबर को मैंने और इसमें 3 लाख रुपया लगाया। फिर मैंने 1 जनवरी को मैंने इसमें से 2 लाख रुपया निकाल लिया, और अब मेरे को हिसाब किताब करना है 31 मार्च तक। तो अमाउंट अगर देखें तो 3 बार अमाउंट का जिक्र हुआ है। तो चलो अमाउंट वाइज करते हैं। तो पहला अगर अपन देखें ऑन 10 लैक्स, तो 10 लाख जो वो लगाया वो तो उसको पूरा साल भर का ब्याज मिलेगा। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 10 लाख का 12%, यानी कि 1,20,000। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं भैया, ये तो एकदम सिंपल सा कहानी है कि 10 लाख रुपया पूरा साल भर था तो 10 लाख के ऊपर मिलेगा। अब चलते हैं अपन वो 3 लाख रुपए के ऊपर। क्या इसने 3 लाख रुपए और लगाया? जी हाँ,
कब से कब तक लगाया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना लगाया। तो भाई तुमको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 3 लाख का 12% 6 महीना का मिलेगा। तो 6/12, तो 3 लाख का 12% होता है 36,000, 36,000 का आधा होता है 18,000, तो इसको 18,000 ब्याज मिलेगा। क्या यहां तक समझ में आया? जी भैया। अब क्या एक्स ने कुछ पैसा निकाला, ओहो, तो पैसा निकाला तो ब्याज कम होगा। तो ऑन 2 लाख, क्योंकि ये पैसा निकाला तो ये ब्रैकेट में आएगा, तो ब्रैकेट में 2 लाख रुपया तुम निकाले हो तो इसका ब्याज तुमसे लिया जाएगा, तो तुमको कम ब्याज मिलेगा के ऊपर 12%। कब निकाला? उसने निकाला जनवरी में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीना का तुमसे ब्याज लिया जाएगा। तो 3/12 करेंगे तो ये अपना आएगा 6,000 रुपया तुमसे लिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने पैसा निकाला है तो तुमको कम ब्याज मिलेगा। तो कम मिलेगा यानी कि हमको कम करना पड़ेगा, कम को हम लोग बोलते हैं माइनस। तो हम लोग को अब इसको जो ब्याज देना है वो 1,20,000 प्लस 18,000 1,38,000 माइनस 6,000 1,32,000 ब्याज हो गया। तो ये इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम बैठ के सीखें, हमको कोई भी पूछे तो हम उसका ब्याज निकाल सकें। और ये तरीका को हम लोग बोलते हैं अमाउंट वाइज, कि हमने अमाउंट को ध्यान दिया, अमाउंट को ध्यान दिया। इसी का उल्टा तरीका होता है, वो होता है टाइम वाइज। आप टाइम वाइज भी कर सकते हो, आप अमाउंट वाइज भी कर सकते हो। मेरा फर्ज है आपको दोनों चीज सिखाना, कि आप अगर जीवन में कहीं पर भी जाते हो तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए। तो टाइम वाइज क्या बोलता है? बोलता है 1 अप्रैल को कितना रुपया लगा था? तो 1 अप्रैल को अपन 10 लाख रुपया लगाए थे, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को कितना लगा था? तो 1 अक्टूबर को हम लोग 3 लाख लगाए थे, यानी ये 13 लाख हो गया। और फिर 1 जनवरी को कितना रुपया निकाले थे? तो अपन 2 लाख रुपया निकाले थे, यानी कि 11 लाख हो गया। और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। यानी इसने क्या किया, जो पैसा बढ़ रहा है उसको बढ़ा दे रहा है और जो घट रहा है उसको माइनस कर दे रहा है। अब बस पीरियड वाइज करेंगे। तो यहां पर हम लोग अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना के लिए 10 लाख रुपया था। सो फॉर फर्स्ट 6 मंथ, पहला 6 महीना, आपको जो ब्याज मिलेगा वो 10 लाख के ऊपर 12% 6 महीना का मिलेगा। तो 10 लाख का 12% अगर 6 महीना करेंगे तो 60,000 रुपये ब्याज होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखें तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना का 13 लाख के ऊपर मिलेगा। फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ्स, भैया आप 6 बोल दिए, अरे गलती हो गया, ठीक है। 13 लाख का 12% कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए। तो 3 महीना के लिए किए तो ये हो गया अपना कटा, तो ये हो गया 13,000 इंटू 3, 13,000 इंटू 3, 39,000 ये हो गया अपना, ठीक है भैया। और अब फॉर रिमेनिंग 3 मंथ्स, जो बाकी का 3 महीना बचा उसमें क्योंकि वो 2 लाख रुपए निकाल लिया, तो अब जो ब्याज लगेगा वो 11 लाख के ऊपर 12%, जो कि 3 महीना का लगेगा। तो अब 12 कटेगा तो ये हो जाएगा 33,000। तो अब तीनों को जोड़ेंगे तो 60 प्लस 39 99 प्लस 33 1,32,000 रुपया। तो ये हो गया इंटरेस्ट का कहानी। देखिए यहां पर भी इंटरेस्ट इतना ही आया, यहां पर भी इंटरेस्ट इतना ही आया। तो इंस्टीट्यूट हमसे चाहता है कि हम बैठ के इंटरेस्ट निकालना सीखें, और इसीलिए हम लोग को इंटरेस्ट कैपिटल दिया। और आज हमने जो सीखा वो सीखा कि अगर कल को कोई पार्टनर अगर ओपनिंग कैपिटल तो दिया है, क्या दिया है? ओपनिंग कैपिटल, तो इसको आप लिख दे रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इज कैलकुलेटेड ऑन, एक तो आपका कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और दूसरा आपका होगा फर्दर कैपिटल के ऊपर। ये हो गया अल्टीमेटली क्रक्स। तो हम लोग अल्टीमेटली इंटरेस्ट तो देंगे, तो हम लोग को देखना है कौन सा पार्टनर शुरू में कितना पैसा लगाया और कितना फर्दर कैपिटल लगाया, और जो अमाउंट होगा उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। कितना परसेंट देंगे? जितना डीड में लिखा होगा। अगर डीड नहीं है तो कितना परसेंट देंगे? तो नहीं देंगे, कोई भी आपको लफड़ा पालने का दरकार नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक, हम लोग को इंटरेस्ट का कहानी समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि हम लोग इंटरेस्ट तो निकालना सीख गए, पर क्या इतना आसान हम लोग को दे देगा? भैया ये क्या मतलब है? तो देखो यार, हल्का सा है ना, इंस्टीट्यूट जो है वो हम लोग को चाहता है कि हम लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग कैसे? हमने क्या सीखा कि ओपनिंग कैपिटल जो भी बिजनेस का होता है उसमें हम लोग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस किए थे, जो पैसा हमने निकाला उसको हम लोग ड्राइंग्स बोल के माइनस किए थे, तो जो बच गया था वो क्लोजिंग कैपिटल बच गया था, यही था अपना। तो इंस्टीट्यूट जानबूझ के, उनको ही पता है कि इंटरेस्ट जो वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर होता है, पर जानबूझ के वो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल नहीं देते हैं।
वो हमको क्लोजिंग कैपिटल देते हैं 31 मार्च का। तो अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो मेरे को सबसे पहला काम है ओपनिंग कैपिटल निकालना। ये है सबसे बड़ा मजेदार चीज। यानी कि आप एक पार्टनरशिप फर्म में गए और आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हो और आपने उनसे पूछा भाई तुम्हारा कैपिटल कितना है, तो वो बोल रहा है मेरे को नहीं पता कि मैंने 1 अप्रैल 2024 में कितना पूंजी लगाया था, लेकिन मेरा साल जब खत्म हुआ था 31 मार्च 25 को तो मेरा पूंजी 10 लाख रुपया था। तो अब अगर वो आपको ये बात बोलता है तो क्या आप मान लोगे कि उसका ओपनिंग 10 लाख है? नहीं। तब आपको उसका सबसे पहले कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले उसको आपका कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा और वो कैपिटल के बेसिस में आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भैया वो कैपिटल अकाउंट कैसे होता है? तो हम लोग पढ़े कि हम लोग कैपिटल दो तरह का सीखते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स कैपिटल। तो पहले अपन बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या था? वो कैपिटल अकाउंट जहां पर हम लोग दोनों पार्टनर का हिसाब किताब किए थे और जो भी पैसा कमाई था वो पार्टनर को मिल रहा था और जो भी उनसे लेना था वो उनका पैसा वो घटा रहा था। तो यहां पर क्या क्या आया? बाय ओपनिंग कैपिटल, और क्या आया? बाय फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और पार्टनर्स को क्या मिला? पार्टनर्स को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये तीनों को मैं साथ साथ में लिख दे रहा हूं कि इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, और क्या मिला? पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मिला। ये सारा चीज पार्टनर्स को मिला। और पार्टनर से क्या लिया गया? तो पार्टनर तुमने पैसा निकाला तो तुम्हारा पैसा काटा गया ड्राइंग्स का, तुम्हारा पैसा काटा गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, और अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस है तो लॉस का पैसा तुमसे लिया जाएगा। तो प्रॉफिट का दिया जाएगा और लॉस का लिया जाएगा। तो जो बचता है वो अपना क्लोजिंग कैपिटल बचता है। तो अब जानबूझ के हम लोग क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है लोगों। तो अगर क्लोजिंग दे दिया है और ओपनिंग निकालना है तो सीधा सा कहानी है, हम लोग को उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना मतलब ये सारा चीज को ऐड किए तो ये साइड से इक्वल हुआ था, तो अब हम लोग लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा कि ये साइड को प्लस कर देंगे। अगर ये साइड में आया 10 लाख और यहां से यहां जोड़े आया 3 लाख तो 10 माइनस 3 ये बच जाएगा 7 लाख। इस तरह से तो हम लोग कैसे करेंगे? तो अगर ये आता है तो दिमाग लगाइएगा, नहीं आता है तो बिल्कुल भी दिमाग लगाने दरकार नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल अगर कभी नहीं देता है तो उसका फॉर्मूला जाएगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस अपना ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस लॉस जो हुआ माइनस फर्दर कैपिटल माइनस आईओसी, सैलरी, कमीशन माइनस प्रॉफिट। तो ये साइड से ये साइड जब माइनस किए तो 7 लाख आया। अब क्या इंस्टीट्यूट इतना लंबा कहानी देगा? तो आंसर है नहीं। इंस्टीट्यूट को ये पता है कि भाई बच्चा को वहां पर अपने को जो है वो सिर्फ एक जानकारी चाहिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है, तो वो लोग इतना लफड़ा देते नहीं है। वो जो देते हैं वो देते हैं फिक्स कैपिटल वाला कहानी। वो क्यों फिक्स कैपिटल देते हैं? क्योंकि हम लोग फिक्स कैपिटल में मात्र 4 आइटम दिखाते हैं। कौन कौन सा आइटम दिखाते थे? हम लोग फिक्स कैपिटल में दिखाते थे, क्या क्या दिखाते थे? एक दिखाते थे ओपनिंग कैपिटल, एक दिखाते थे फर्दर कैपिटल, एक दिखाते थे परमानेंट ड्राइंग्स जो कि परमानेंट ड्राइंग्स किए, और एक दिखाते थे क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर उनको देना भी होगा ना वो तुमको फिक्स कैपिटल वाला देंगे क्योंकि उसमें सिर्फ 4 आइटम आ रहा है। तो अगर तुमको क्लोजिंग कैपिटल दे दिए तो अपने को सीधा पता है कि ओपनिंग कैपिटल जो होगा वो होगा ये साइड ऐड करेंगे जो कि 10 लाख और ये साइड माइनस करेंगे जो कि 3 लाख। तो इसका होगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस परमानेंट ड्रॉइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल। ये हो गया लॉजिक। यानी इंस्टीट्यूट हम लोग को ये वाला कहानी देगा, ये कहानी के ऊपर फोकस करेगा, इसके ऊपर फोकस नहीं करेगा। फ्लक्चुएटिंग में क्या बहुत सारा आइटम आ जा रहा है तो उतना आइटम में दिमाग नहीं लगाएंगे। तो भैया फिर से बोलिए क्रक्स क्या है? अरे हमने आज जो पढ़ा वो आज हमने क्या पढ़ा कि यार कोई भी पार्टनर ने शुरू में कुछ पैसा दिया होगा, हो सकता है बाद में भी और कुछ पैसा दिया होगा, हो सकता है उसने कुछ निकाला होगा, तो जितना कैपिटल बच गया वो क्लोजिंग बच गया। अब यहीं से अगर मेरे को ओपनिंग निकालना है तो सोचो अगर यहाँ पर फर्दर कैपिटल दिया है 3 लाख, ड्रॉइंग्स दिया 2 लाख और क्लोजिंग दिया 10 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला हुआ ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, ये क्लोजिंग कैपिटल था तो क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पर हम लोग ओपनिंग में ड्रॉइंग्स माइनस किए, अब वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो यही तो फॉर्मूला बना कि यार अगर किसी के पास साल के एंड में 10 लाख रुपया पूंजी है और उसने पूरे साल में 2 लाख रुपया निकाला है, तो अगर ये 2 लाख रुपया नहीं निकालता तो पक्का उसका पूंजी बिजनेस में 12 लाख रुपया होना चाहिए। और उसने अगर पूरे साल में 3 लाख रुपया एडिशनल लगाया है तो पक्का शुरुआत में पूंजी 9 लाख रुपया होना चाहिए। भैया 9 लाख कैसा है? अरे 9 लाख में 3 लाख जोड़ेगा तभी तो 12 लाख होना चाहिए। अब 12 लाख में 2 लाख निकाल दिया तो कितना बचेगा? 10 लाख। तो ये है लॉजिक। तो इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट हम लोग को इंटरेस्ट को थोड़ा लेंदी पोर्शन रखा है, थोड़ा सा लेंदी रखा है,
ताकि हम इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से सीखें। और मार्केट में जो भी पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उनको इंटरेस्ट चाहिए। तो हम लोग को अब एक क्रक्स बैठ के बना लेना है इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट में हम लोग क्या सीखें। तो सीधा सा कहानी है, देखो एकदम क्रक्स को समझो। अगर आपका इंटरेस्ट कैपिटल बोला है तो इंटरेस्ट कैपिटल आपके लिए नुकसान है, नुकसान आपका डेबिट में आएगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट कैपिटल आएगा। अब ये इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ दिखाएंगे? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, ये गलती से ये कट गया है, बाय इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ये फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पर ये करेंट अकाउंट में आएगा, तो करेंट अकाउंट में ये आ जाएगा अपना बाय इंटरेस्ट कैपिटल। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है, फ्लक्चुएटिंग बोल रहा है कि फिक्स बोल रहा है। ज्यादातर कुछ बोलता नहीं तो फ्लक्चुएटिंग ही होता है, तो यहाँ पर आप कैपिटल या करेंट अकाउंट जैसा डालना है वैसे डाल देना। तो एक तो हो गया कि इंटरेस्ट कैपिटल नुकसान है, नुकसान पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में आएगा, और ये अपना कैपिटल या करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अब इसको कितना परसेंट देंगे? तो अगर डीड है, डीड में जितना परसेंट बोला उतना परसेंट देंगे। अगर 10% बोला है तो 10%, 12% बोला तो 12%। लेकिन अगर डीड नहीं है तो देने का दरकार भी नहीं है, देने का दरकार भी नहीं है, देने का दरकार भी नहीं है। फिर हम लोग क्या पढ़े कि जो इंटरेस्ट कैपिटल होता है वो दो चीज के ऊपर मिलेगा, दो चीज। एक मिलेगा आपको ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और एक आपको मिलेगा फर्दर कैपिटल के ऊपर, खत्म। तो इंटरेस्ट आपको दो चीज के ऊपर मिलेगा, एक मिलेगा आपको ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, एक मिलेगा फर्दर कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग भी दिया है फर्दर भी दिया है तब तो मैटर क्लोज्ड है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जानबूझ के हम लोग को ओपनिंग देके क्लोजिंग कैपिटल देता है, जो कि अपना 31 मार्च का होता है। तो अगर अपना 31 मार्च का कैपिटल है जो कि 2025 का है, तो हमको कैपिटल निकालना पड़ेगा ओपनिंग वाला, जो कि 1 अप्रैल 2024 का होगा। तो अब क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे जाएंगे? जैसे हम लोग ओपनिंग से क्लोजिंग कहते हैं उसका उल्टा। तो हम लोग ओपनिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में एक चीज को ऐड करेंगे कि हमने कितना पैसा साल भर में निकाला, तो वो जो निकाले उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और माइनस कर देंगे कितना पैसा हमने साल भर में लगाया, तो उसको बोलते हैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और ये जो आएगा ये वैल्यू के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट देंगे प्लस फर्दर के ऊपर देंगे। तो कभी कभी जानबूझ के हम लोग को ओपनिंग कैपिटल देता नहीं है। तो अब हम लोग सीख गए हैं कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं भी देगा तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करेंगे और फर्दर कैपिटल को माइनस करेंगे। तो ये तरीके से हम लोग को रियल लाइफ में पार्टनरशिप में इस तरह से इंटरेस्ट का कांड करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट का बस इतना ही लफड़ा है। और ये क्योंकि हम लोग पहली बार जीवन में सीख रहे हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं यार बहुत बड़ा बात बोल दे रहा है, ये इतना लफड़ा वाला चीज है, कैलकुलेशन में गलती हो गया तो। अरे प्रैक्टिस, देखिए आपने एक चीज को समझा, पर अगर वो चीज को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप आराम से भूल जाओगे। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है चीजों को समझना। एक बार हम चीज को समझ गए, अब उसको आप 2 बार 3 बार रीड मारिए, रिवाइज करिए, देखिएगा आप कभी नहीं बोलोगे। अरे भाई जब अपना बिजनेस में अपना पैसा लगता है तो हम लोग तो ब्याज चाहेंगे कि हम लोग को मिले, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। क्योंकि अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार इतना सारा चीज है, ये तो मैं फंस जा रहा हूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन आप खुद बिजनेस करोगे और आप पार्टनरशिप करोगे तो आपका भी इच्छा होगा कि यार अगर मैंने कुछ पैसा बिजनेस में लगाया है तो उस पैसे के ऊपर मेरे को ब्याज मिलना चाहिए। तो उस समय आपको जानकारी होना चाहिए कि आपको कितना ब्याज मिलेगा, इसीलिए हम लोग को ये चीज सिखाया जा रहा है। तो ये पूरा ओवरऑल कहानी होता है इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट को हम लोग एक समरी में फॉर्म में किए, तो इंटरेस्ट का एक और चीज है जो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट तभी देंगे जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस में लॉस है तो इंटरेस्ट देने का दरकार नहीं है। और अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो हमने पढ़ चुका है कि वो टॉपिक हो जाएगा एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट को हम लोग बांट लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो यही लॉजिक को याद रखिएगा कि इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट होगा बिजनेस में तभी देंगे, अगर लॉस है तो नहीं देंगे, खत्म। और प्रॉफिट कम है और देना है ज्यादा तो जो प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। बस इतना ही इंटरेस्ट का कहानी है। अब आप इसको बैठ के अच्छे से करिएगा। और आज हमने जो है वो अपना ये वाला कहानी इस साइड का पीएल एप्रोप्रिएशन का हमने ये पूरा कहानी को खत्म कर लिया है। मतलब अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर अपने को डेबिट साइड से रिलेटेड कुछ भी अपने को जानकारी बोलेगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे। तो ये अपना इंटरेस्ट खत्म होता है, ठीक है। बस इसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।